उस वक्त तो मैच बिल्कुल फंस गया हुआ था, सारा क्राउड भी खामोश हुआ हुआ था और पूरे क्राउड को सांप सूंघ गया था बोलते। ऑस्ट्रेलिया को लगा कि वो सरवाइव कर जाएंगे और वो अच्छा टोटल दे देंगे, उसके बाद आसानी इंडिया को आउट कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसमें तो अभी हमारे स्टैट्स में बड़े अलार्मिंग है। आहिस्ता आहिस्ता टुक 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 करते हुए खेलते हुए विराट कोहली जीनियस आ रही है। प्लास्टिक की कुर्सियां भी आ रही हैं, छतरियां भी आ रही हैं, पानी भी आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदील खान। आज के व्लॉग में बात करेंगे वर्ल्ड कप के 5वें मैच की जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान खेला गया। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वीक लिंक्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जी जनाब, तो आज चेन्नई में वर्ल्ड कप का 5वां मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। धमाकेदार मैच था, बड़ी लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत कड़ाके का मैच होगा और बहुत फंस के मैच होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आखिर में इंडिया ने यह मैच बासानी 6 विकेटों से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, पहले खेलते हुए सिर्फ 199 स्कोर बना सकी और ऑल आउट हो गए, जिसके जवाब में इंडिया ने टोटल टारगेट 41.2 ओवर्स में अचीव कर लिया 4 विकेटों के नुकसान पे, जिसकी वजह से 6 विकेटों से इंडिया ये मैच बासानी जीत गया। जिस तरह मैं अपने पिछले व्लॉग में मैं कहता रहा हूं कि इंडिया में अगर आपने जीतना है तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला करें, अगली टीम को डिसाइड कर लेने दें कि वो टारगेट सेट करके दें आपको। अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो ये आपके पास बहुत क्रूशल स्टेज है मैच की कि जहां पे आप आधा मैच जीत सकते हैं सिर्फ टॉस पे ही, कि आप अगली टीम को खेलने का मौका दें। तो वही हुआ जो ऑस्ट्रेलिया ने आज नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला कर लिया, ये देखते हुए कि स्पिन पिच है और थोड़ा खेलेंगे। हालांकि उन्होंने देखा नहीं कि इंडिया ने आज 3 स्पिनर्स खिलाए हुए थे और 2 फास्ट बॉलर्स के पास खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को लगा कि वो सरवाइव कर जाएंगे और वो अच्छा टोटल दे देंगे, उसके बाद आसानी इंडिया को आउट कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करने के लिए आए, कोई खास बड़ी पार्टनरशिप नहीं दे सके वो ऑस्ट्रेलिया को। और मिचेल मार्श जो है वो दूसरी तीसरी ओवर में ही जो है बुमराह की गेंद पे कैच पकड़ा दिया उन्होंने स्लिप में। उसके बाद आगे जनाब स्टीव स्मिथ और वार्नर की एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, जो तकरीबन 69 स्कोर की पार्टनरशिप लगी। लेकिन उसके बाद फिर जब स्पिनर इंडिया ने अपने लगा दिए थे, उसके बाद जो है वो स्कोर बिल्कुल होना खत्म हो गया था। फास्ट बॉलिंग पे कुछ स्कोर मिलता रहा ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन जब अश्विन, जडेजा और कुलदीप यादव ने जब बॉलिंग स्टार्ट की, ऑस्ट्रेलिया के लिए रन बनाना एक बहुत मुश्किल टास्क बनता गया। कुलदीप यादव जब अटैक पे आए तो उन्होंने जनाब वार्नर को आउट कर दिया, उसके बाद जडेजा ने स्मिथ को आउट कर दिया। तो ऐसे विकेटें गिरना शुरू हो गई, उनकी दरमियान में कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लग सकी। मैक्सवेल ने भी कोशिश की, मार्नस ने भी कोशिश की, लेकिन स्पिन के आगे वो बेबस थे। एक तो गर्मी बड़ी थी, डे लाइट में उनको बैटिंग करनी थी, तो उसके लिए भी ग्राउंड में देखा गया कि छतरियां ले लेके आ रहे थे वो पानी पिलाने के लिए। तो एक अजीब सा एनवायरनमेंट बना लिया था, प्लास्टिक की कुर्सियां भी आ रही हैं, छतरियां भी आ रही हैं, पानी भी आ रहा है। जो दरमियान की मिडल ओवर्स होती हैं उसके अंदर तो ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच चल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कोई इंटेंट नहीं था स्कोरिंग का, और स्पिनर्स जो थे इंडिया के वो बासानी जो है अपनी ओवर्स निकाल रहे थे और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को कोई मौका नहीं मिल रहा था रन स्कोरिंग पे। एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मेरी ये पर्सनल राय है कि जो इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया का जो कीपर बैट्समैन है एलेक्स कैरी, वो मेरे ख्याल से इस वक्त का ना यानी ऑजीज की हिस्ट्री का सबसे बदतरीन विकेट कीपर है। मतलब वो टिम पेन से भी ज्यादा मुझे वो लगता है कि कोई उसकी खास परफॉर्मेंस नहीं है। वो एक ही शॉट मारना चाह रहा है, उसको पता नहीं किसी ने कह दिया था कि भाई आप स्वीप शॉट नहीं खेल सकते। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने स्वीप की ट्राई करता रहा है और आज के मैच में भी वो जनाब आए हैं और उन्होंने ट्राई की कि मैं पहले बॉल से हिट करना शुरू करूं, स्वीप करूं, और दूसरी बॉल पे वो एलबीडब्ल्यू हो गया जनाब। बैटिंग जो है उनकी बिल्कुल कोई खास नहीं है, खास तौर पर जो ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है गिलक्रिस्ट वाला, तो उस पर तो बिल्कुल नहीं है एलेक्स कैरी उतरते। बेशक लेफ्ट हैंडर है, लेकिन कहीं से भी लगते नहीं है कि वो बैटिंग बहुत अलग तरीके से कर सकेंगे। बात यहाँ पे यही है कि इंडिया भी अपनी घर में जब खेलता है ना, तो उनको पता है मैंने अगली टीम को कैसे शिकस्त देनी है। अपनी पिच के ऊपर पूरी वर्किंग करते हैं कि कैसी पिच बनानी है, हमारे बॉलर्स को, हमारे बैटर्स को किन पिचेस पे खेलना ज़्यादा आसान है, वो वैसी पिच बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हैं खेलने तो ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी पिचेज ऐसी फास्ट ट्रैक्स बनाते हैं जहाँ एशियन टीम्स को प्रॉब्लम होती है। ये सिर्फ जो नहीं करता वो पाकिस्तानी ऐसे हैं जो नहीं करते। ये पाकिस्तानी हमेशा ऐसे ट्रैक्स बना देते हैं जिसके ऊपर दोनों टीमें खुल के स्कोर करती हैं और कोई बॉलर को सपोर्ट नहीं मिलती। 350 स्कोर बनता है, चेज भी होता है। फिर इन दी एंड पैट कुमिंस ने और मिचेल स्टार्क जो है उनकी थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, लेकिन स्कोर को कुछ 200 भी नहीं टपा सके और 199 पे ऑस्ट्रेलियन टीम ऑल आउट हो गई। बहुत बड़ा बैटिंग लाइनअप है इंडिया का। शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे, उन्हें आई थिंक डेंगू हुआ है, दैट्स वाई वो होटल से ही उन्होंने ग्राउंड तक ट्रैवल भी नहीं किया, तो उनकी जगह ईशान किशन को जो है वो खिलाया था। तो रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग के लिए आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी पहली गेंद पे उन्होंने एज लगा और स्लिप में कैच हो गया। अगले ही ओवर में जनाब वॉश हेजलवुड ने रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया
और उसी ओवर में श्रेयस अय्यर जो है उसको भी उन्होंने इतनी उसने फजूल रैश शॉट खेली कि उसने सीधा कैच वार्नर को पकड़ा दिया। तो एक वक्त ऐसा था कि इंडिया के 2 स्कोर पे 3 खिलाड़ी आउट थे। उस वक्त तो मैच बिल्कुल फंस गया हुआ था, सारा क्राउड भी खामोश हुआ हुआ था और पूरे क्राउड को सांप सूंघ गया था। बिल्कुल खामोशी थी पूरे ग्राउंड में और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर दरमियान में थे पिच के ऊपर, उनकी आवाज जो है वो कैमरों तक पहुंच रही थी कि वो जब जश्न मना रहे हैं। फिर 2 पे जब 3 आउट हो गए तो पिच पे जो मौजूद थे विराट कोहली और उसके साथ था केएल राहुल। तो विराट कोहली जीनियस, क्या कहा जाए उसे, वो वाकई किंग है, चेज मास्टर है वो बंदा। कोई गलत शॉट नहीं वो बंदा खेलता और पता नहीं उसके दिमाग में कैसा कंप्यूटर सेट हुआ हुआ है, उसको पता लग जाता है कि अब क्या सिचुएशन है, मैंने इसको कैसे चीजों को असेस करके चलना है। वो सारे मैच की अपने दिमाग के अंदर प्लानिंग कर लेता है कि किस स्टेज पे मुझे रन की जरूरत है। जब 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी होती है वो वैसे बैटिंग कर लेता है, जब उसे 50 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी होती है वो वैसे कर लेता है। गेम को एनालाइज करता है अपने दिमाग में कि मैंने अब इस वक्त कैसे लेके चलना है, इस वक्त क्या सिचुएशन है, मैंने बॉलर्स को सिर्फ गो थ्रू करना है या मैंने सिंगल्स निकालनी है, डबल्स निकालनी है। और वो इस चीज का वो मास्टर है। इसी वजह से उसकी चेज के अंदर जो है 26 सेंचुरियां हैं सिर्फ चेज करने में। और जब चेज करने विराट कोहली आता है तो उसकी एवरेज जो है वो 64 की है। कि एक चांस जो है वो मिल गया था कोहली को, जब उसने एक शॉट मारी तो एज हो गया, हवा में चली गई। और आई थिंक मिचेल मार्श ही हैं जिन्होंने उसका कैच भी ड्रॉप किया। सीधा एक बिल्कुल आसान कैच था, वो ऐसी उन्होंने स्लाइड लगाई कि वो स्लाइड शायद ड्यू की वजह से ज्यादा स्लिप हो गया और वो कैच से पहले ही वो आगे निकल गए। तो कैच उनके हाथ में आने की बजाय उनके सीने पे लग के तो हाथों के बीच में से नीचे निकल गया। बहुत स्लो स्टार्ट लिया, 10 ओवरों में इंडिया का सिर्फ 27 स्कोर था और 2 आउट से। तो उन्होंने वो जो फेज था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने काफी प्रेशर बनाया हुआ था, बड़े आराम से उसको टैकल किया और आराम, उनको पता था स्कोर ज्यादा नहीं है, बैटिंग पिच है, विकेट के ऊपर खड़े होंगे तो ऑब्वियसली रन जो है उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। बॉल थोड़ा पुराना होने दिया उन्होंने, और जब बॉल पुराना हुआ क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई खास स्पिनर्स नहीं है और एक ही स्पिनर उनके पास एडम जंपा, जिसको भी उन्होंने फॉरन फर्स्ट चेंज नहीं लगाया था ऑस्ट्रेलिया ने। मैक्सवेल को पहले उन्होंने ट्राई किया, ऑफ स्पिन गेन करते हैं, उनकी ये कोशिश थी कि शायद वो विकेट ले लेगा क्योंकि जंपा को वो जानते हैं कि जंपा इस सिचुएशन में जो है वो प्रेशर नहीं बना पाएगा उनके ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता टुक 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 करते हुए खेलते हुए वो मैच को बिल्कुल कोहली और केएल राहुल जो है वो मैच को वन साइडेड उन्होंने कर दिया और 150 प्लस की उनकी पार्टनरशिप लग गई। 37वें ओवर में जाके जो विराट कोहली एक बड़ा ही प्यारा पुल मारा था लेकिन वो सीधे ही कैच हो गया। तो जिस तरह विराट कोहली जो 85 के स्कोर पे आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल ने बड़ी सेंसिबल बैटिंग की, वो वहां पे टिका रहा और उसने टोटल 97 स्कोर बनाया लेकिन आउट नहीं हुआ। मैच जिता के जो है वो वापस गया। इस मैच का कंक्लूजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा सा मिस कर गया अपना, या सिचुएशन को सही यूज नहीं कर सका। जहां पे उसने शुरू में 3 आउट कर लिए थे तो वहां पे मिचेल स्टार्क ने सिर्फ 3 ओवरें की थी। तो मेरा पर्सनल ये व्यूज है कि मिचेल स्टार्क अगर उसको बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो उसे चाहिए था कि वहां पे 2 ओवरें उनसे और करवाते, क्योंकि फास्ट बॉलर ही शुरू में नहीं खेल हो रहा था उनसे और तीनों जो पहली विकेट्स थी वो फास्ट बॉलर्स ने ली थी। तो जिस तरह आमतौर पर अमूमन वर्ड यूज होता है कि गो फॉर द किल, तो उस मौके पे ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था कि बिल्कुल अपने फास्ट बॉलर जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे वो और प्रेशर बनाते हैं तो शायद उन्हें विकेट मिल जाती। बॉलिंग की बात की जाए तो बुमराह ने जो है वो 2 खिलाड़ियों को आउट किया, कुलदीप यादव ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और रविचंद्र जडेजा जो है उसने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और इसी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की बात की जाए तो हेजलवुड ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 1 खिलाड़ी स्टार्क ने आउट किया। मैन ऑफ द मैच जो है वो केएल राहुल को दिया गया जिन्होंने 115 बॉल्स खेल के 97 स्कोर किया और अपनी टीम को विक्ट्री लाइन क्रॉस करवाई। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, वीक लिंक्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जिस तरह मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बता चुका हूं कि हमारे इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं, हमारी ओपनिंग के मसाइल चल रहे हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, हमारी बॉलिंग के थोड़े से मसाइल चल रहे हैं। तो वीक लिंक सिर्फ हमारी टीम में अभी हमारी जो मेन इशू है वो ओपनिंग बैटर्स का है कि वो दोनों ही नहीं चल पा रहे हैं, ऐसा को स्टार्ट नहीं दे पाए। बल्कि एक स्टैट शेयर हुआ है जिसके अंदर ये मेंशन था कि पावर प्लेस के अंदर हर टीम ने ओवरऑल 2023 में कितने कितने छक्के मारे हैं। तो हम तो हैरान रह गए ये देख के कि उस स्टैट के अंदर पाकिस्तान सबसे नीचे था कि 2023 में टोटल पाकिस्तान ने 17 मैचेस खेले हैं और उसके अंदर पावर प्ले में यानी पहली 10 ओवरों में एक भी छक्का नहीं है, 0 सिक्सेस इन फर्स्ट पावर प्ले। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान के लिए। सबसे ऊपर जो है पहले नंबर पे इंडिया था, 32 सिक्सेस हैं, उन्होंने टोटल 22 मैचेस खेले हुए हैं जिसके अंदर 32 सिक्सेस हैं। और हमसे ऊपर सारी टीमें ही ऊपर हैं, हमसे यूएई की टीम भी ऊपर है, हमसे पीएनजी की ये टीम है वो भी ऊपर है और जिम्बाब्वे भी ऊपर है, वेस्ट इंडीज भी ऊपर है हमसे हमारे से ओडीआई में। लेकिन बात जिस सिर्फ वही है कि हम नंबर 1 टीम तो बन गए, लेकिन जिस तरह मिसबा ने ये टीवी पे बताया था कि नंबर 1 टीम हम कैसे बने कि ऑस्ट्रेलिया की सी टीम और न्यूजीलैंड की सी टीम
और फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम को हरा के हम लोग नंबर 1 पे चले गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर स्टैट्स को देखा जाए बड़ी टीम्स के खिलाफ आपकी क्या परफॉर्मेंस है, जब वो पूरा अपनी जेन्युइन ए टीम के साथ आते हैं तो फिर वहाँ पे पता लगता है कि आप वहाँ कैसा खेल रहे हैं। तो उसमें तो अभी हमारे स्टैट्स जो है बड़े अलार्मिंग है। उसका हल सिर्फ यही है कि हम अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं, ओपनर एक को रेस्ट करवाएं, साउथ शकील लाजमी टीम के अंदर खेलें, और अगर जगह कहीं पे बन पाती है तो हम उसामा मीर को ऐड करें, क्योंकि उसामा मीर वो वाहिद लड़का लगा जो विकेट टेकिंग ऑप्शन पाकिस्तान की लगा। बाकी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा ठीक है, शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और रऊफ माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो इनको भी हिलाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आप सबको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ब्लॉग में किसी चीज़ की कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।